नमस्कार, सिरसा डायमंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं सिरसा की फेमस पर्सनालिटी से। आज हमारे साथ हैं एडीसी पंकज चौधरी। आइए इनसे जानते हैं कि कुछ इनके साथ हम पल अपने साझे करते हैं। मैम, आपका हरियाणा टुडे में स्वागत है। सबसे पहले मैम, मैं जानना चाहूँगी कि आपने ये एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की? मैंने बीए जो की है वो MCM DAV कॉलेज चंडीगढ़ से की थी। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से MA की और अभी फ़िलहाल ही मैंने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से MBA की है। उसके अलावा मैंने 1992 में HCS का एग्ज़ाम दिया था और तभी से मैं हरियाणा सिविल सर्विस की सेवा में कार्यरत हूँ और विभिन्न शहरों में अपनी सेवाएं देती आई हूँ। मैम, आपने जब से आप सिरसा में आई हैं तो आपने एक मुहिम छेड़ी हुई है, बेटी बचाओ अभियान। तो आप क्या सोचते हैं कि कितने महिलाओं में जागरूकता आ गई है? देखिए, हमारा पहला प्रयास रहता है कि लोगों को जागरूक करना और उसमें हम लगे हुए हैं। लेकिन जो ये इतने सालों की बुराई चली आ रही है, सामाजिक कुरीति है, उसको एकदम से उखाड़ फेंकना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम लोगों को जागरूक करें और उसके लिए हम शहर शहर गांव-गांव जाके लोगों को ये बात का संदेशा देते हैं कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, जिसके लिए हम नए नए तरीक़ों से उनको मोटिवेट करते हैं। जिसका एक ताज़ा उदाहरण मैं कहूँगी कि हम लड़कियों के पैदा होने पे लड़कियों का कुआं पूजन करवाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा जागरूकता पैदा हुई है और अब लोग स्वयं ही लड़की के पैदा होने पे अपने आप कुआं पूजन करते हैं, हमें भी बुलाते हैं, कार्ड के द्वारा आमंत्रित करते हैं। तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और मैं चाहती हूँ कि अगर इसी प्रकार से हमारा ये प्रयास रहा तो एक दिन जरूर हर व्यक्ति जो है ना इस सोशल इविल के प्रति आवाज़ उठाएगा और कन्या भ्रूण हत्या को हम ख़त्म करने में कामयाब होंगे। मैम, और कैसा जो अभी बजट आए हैं उनके हिसाब से कितना इजाफा हुआ है आपकी 12 लड़कियों में? इस बार जो जनगणना के आंकड़े आए हैं उसमें वैसे तो खुशी की बात है कि हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन उसमें दुख की बात यह है कि हरियाणा उन सारी स्टेट्स में सबसे नीचे है। तो कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है कि एक रिस्पांस तो आया है पॉजिटिव, लेकिन उसको अचीव करने के लिए हमें और ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी और इसके लिए हमें एक टाइम बाउंड कोई स्कीम बनानी पड़ेगी और साइंटिफिक वे में हर एक व्यक्ति को साथ लेके चलना पड़ेगा। तब कहीं जाके हम इसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर पाएंगे। और जो लड़का लड़की के लिंग अनुपात में जो गिरावट आई है और कुछ जगह बड़ी भी है, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे समाज का हर एक व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो महिलाएं जो घर में काम करती हैं या पुरुष हैं जो बाहर नौकरी पेशा हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्कूल के या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, या इवन हमारे मंदिरों में जो पंडित हैं या मौलवीज़ हैं या गिरजाघरों में हमारे पादरी या दूसरे लोग हैं, उन सब को लेके हम ये मुहिम चलाने जा रहे हैं कि जब आप प्रवचन दो लोगों को तो उसमें एक मुद्दा उठाओ कि भाई आप भगवान की पूजा करते हो, देवियों को पूजते हो और इस प्रकार जैसे नवरात्रों में देवियों को पूजा है तो उन देवियों को तो पूजते हैं जिनको शायद आपने कभी देखा ना हो, उसमें आस्था है। लेकिन जो जीवित कन्याएं हैं जो देवी का स्वरूप माना जाता है, आज तक मानते आए हैं, उनको बचाने के लिए हम यत्नशील तो हैं लेकिन वो प्रयत्न नहीं कर पा रहे हैं 100% जो होने चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि लड़कियों को उनका मान सम्मान मिले, पूरी इज्जत मिले। इसके लिए हमें और हर एक व्यक्ति को एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी है और एक सामाजिक क्रांति लानी है समाज में और इसको एक सामाजिक मुद्दा बनाना है, तब कहीं जाके हम सफल हो पाएंगे। मैम, क्या कारण मानते हैं कि पेरेंट्स क्यों ऐसी कन्या भ्रूण हत्या करवा रहे हैं? क्या कुछ कारण हो सकता है जो वो इस कन्या भ्रूण हत्या जो करवाते हैं? देखो, सबसे पहला तो कारण यही है कि वो समझते हैं कि लड़का पैदा होगा तो उनकी जो है ना गति होगी, उनका वंश आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात वो भूल जाते हैं कि अगर लड़कियों को मरवाते रहे तो लड़कों की शादी कैसे होगी और उनका वंश कैसे बढ़ेगा, क्योंकि अकेले लड़के से तो वंश नहीं बढ़ना है। तो उनको यही वो गलत है कि वो ये बात सोचते हैं। दूसरी कुछ ये हम सब जिम्मेवार हैं कि आज का जो समाज में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आया कि हम भौतिक सुख सुविधाओं में इतना खो गए हैं। हमारा वैसे तो डेवलपमेंट हुई है लेकिन जो हमारे मूल्य हैं कहीं ना कहीं उनमें गिरावट आई है और समाज जो है वो सुरक्षित नहीं रह गया।
हर माँ बाप ये चाहता है कि उसकी बेटी 6 बजते घर वापस आ जाए, क्योंकि बाहर अगर रहेगी तो कुछ ना कुछ उसके साथ दुर्घटना घट सकती है। और जब तक हम एक सुरक्षित समाज, एक अच्छा वातावरण नहीं देंगे लड़की को, तो माँ बाप इसी प्रकार से बेटियों की हत्या कराते रहेंगे और उनको पलने से बढ़ने से आगे रोकेंगे। तो हम कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेवार हैं उसके लिए। मैम अगर कन्या की बात करें, कन्या आजकल कल्पना चावला भी है और आपको ही देख लीजिए, आप भी एक एडीसी की पोस्ट पे आप यहाँ पे सिरसा में और हरियाणा में अपनी सेवाएं दे रही हैं काफ़ी जगह। और मतलब कि अगर आप जैसी जो मुहिम है वो हर कोई चलाने लग जाए तो क्या हमारे हरियाणा में, हमारे देश में जागरूकता आएगी? बहुत जल्दी आएगी और अच्छी तेजी से आएगी मैं तो कहूँगी, क्योंकि आप देखिए कि हम करते हैं कार्यक्रम। मेरे साथ हमारे जो मोटिवेटर्स हैं टोटल सैनिटेशन कैंपेन के, या भी रिसेंटली हमने सिरसा साक्षरता समिति को अपने साथ जोड़ा है। तो इनके कुछ चुनिंदा ही मोटिवेटर्स हैं, वर्कर्स कह लीजिए, वॉलंटियर्स कह लीजिए, जो गांव-गांव में जाते हैं वो है। लेकिन इन्होंने अपने साथ और बाकी लोगों को मिलाना है। लेकिन अगर हमारी तरह ही और लोग भी अपने आप खड़े हुए कि वो कहें कि जी हमारे साथ ही 100 आदमी हैं, आप हमारी सेवाएं लीजिए, या कोई और दूसरी एनजीओ आके कहती है कि हम आपके साथ हैं, तब सारे मिलके इकट्ठा होंगे और इकट्ठे होके हमने इस पे वार करना है। तो हम तो ये है कि एक छोटी सी कड़ी है, लेकिन हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। मैम आपने इतनी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, इस मुकाम पे पहुँची हैं, आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? इसका श्रेय मैं समाज को ही दूंगी, क्योंकि समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया और कुछ ऐसी मतलब जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव भी देखे मैंने, और यह कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि हम लड़कियों को कमतर समझते हैं, उनको दोयम दर्जा देते हैं, और उससे मैं कहीं बहुत ज़्यादा मुझे आघात पहुंचा है। और क्योंकि मैं एक महिला हूं और ये समझती हूं कि हर एक महिला सक्षम होती है और वो जो कुछ चाहे वो कर सकती है, और कहीं ना कहीं ये दर्द मेरे अंदर था कि महिलाओं को दूसरे दर्जे पर रखा जाता है, पीछे धकेल के रखा जाता है। तो मैंने ये बीड़ा उठाया कि मैं महिलाओं को उनका मान सम्मान दिला के रहूँगी और अपने आखिरी दम तक इस मुहिम में पीछे नहीं हटूँगी। और उसके लिए जो भी मेरे दिमाग में कुछ नया आएगा और जो साकार हो सकेगा वो सपना देखूँगी, और बंद आँखों से नहीं, खुली आँखों से देखूँगी। मैम आपके मम्मा डैडी ने भी बहुत आपको सपोर्ट किया होगा, और क्या क्या कठिनाई आई है आपको यहाँ तक पहुँचने में? देखिए, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी पढ़ लिख के अच्छी वो बने, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे मैं कुछ कर नहीं पाई। शादी के बाद मैं सर्विस में आई, लेकिन इसमें भी मेरी जो सासू माँ थी उन्होंने मेरे को काफ़ी सहयोग दिया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ो, यहाँ चूल्हा चौका करने में कोई वो नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं को धन्यवाद दूंगी, और पूरा श्रेय मैं अपनी सफलता को उन्हीं को देना चाहूँगी कि अगर वो मेरे को उत्साहित नहीं करती तो शायद ना मैं नौकरी ज्वाइन करती, ना HCS का एग्ज़ाम देती और ना आज इस मुकाम पे आती। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि महिला है, तो अगर वो कामकाजी महिला है तो वो ऑफिस में भी काम करती है, घर का भी देखती है। और मेरे साथ भी ऐसा होता आया है, कई बार हमें जो है ना सरकारी कामों पे या जो पब्लिक डीलिंग है उसके ऊपर अपना बहुत सा कुछ दाव पे लगाना पड़ता है। और मैं तो ये कहूँगी कि हमारे बच्चे तो बेचारे वैसे ही पल जाते हैं, हम दूसरों के देखभाल करते रहते हैं और हमारे बच्चे कहीं ना कहीं थोड़े से निगलेक्ट होते हैं। लेकिन मुझे उसका अफसोस नहीं है, क्योंकि जब काम करके मैं घर पहुंचती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं संतुष्टि होती है कि आज मैंने चाहे अपने बच्चे की देखभाल नहीं की, लेकिन मैंने किसी गरीब महिला की सहायता की है या किसी ऐसे गरीब व्यक्ति की मदद की है जिसको मेरी मदद की दरकार थी। तो ये तो जीवन है, कहीं कुछ खोएंगे कहीं कुछ पाएंगे, लेकिन महिला के लिए दोनों जगह पे सामंजस्य बिठाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि हर एक महिला बहुत दिलदार होती है, दमदार होती है, और वो पूरी कोशिश करके अपने सामाजिक जीवन में, अपने घरेलू जीवन में और अपने जो कामकाजी जीवन है उसमें तालमेल बिठा के रखती है और सभी को अच्छे से निभाती है। मैम आप ये दोनों जो कार्यभार है वो कैसे संभाल पाती हैं? आप घर का भी काम करती हैं और अपना ऑफिस का भी काम करती हैं, तो काफ़ी कठिनाइयाँ आती होंगी आपको? बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमारा घर का खुद का काम जो है ना रह जाता। हम सोचते हैं कि सैटरडे संडे में छुट्टी होगी तो तब जाके करेंगे, लेकिन मुझे याद नहीं है कि पिछले कब मैंने सैटरडे संडे में छुट्टी ली है, क्योंकि सैटरडे संडे में भी काम निकल आता है और कोई ना कोई हम ऐसा मुहिम छेड़ लेते हैं। जैसे आज भी छुट्टी थी वैसे तो, लेकिन आज हमने सोचा छुट्टी है, ऑफिस का काम नहीं होगा तो चलो कंजका पूजन का कार्यक्रम किया जाए।
और आगे 14 तारीख को भी छुट्टी है, उस दिन भी हमने कार्यक्रम रखा हुआ है। उस दिन हम जो है गरीब लोगों को जो है ना साइकिल रिक्शा का वितरण करने जा रहे हैं शहरी रोजगार योजना के तहत। तो दिक्कत होती है, लेकिन अब काफ़ी अर्सा हो गया, मुझे तकरीबन 20 साल हो जाएंगे नौकरी में आए हुए, तो ये सब चलता है और अब एडजस्ट भी हो चुके हैं हम इस उसमें, लेकिन दिखते हैं और उसका हम उतना ही दिलेरी से सामना भी करते हैं। मैम, आपने एक वो अंतरजातीय जो जोड़े हैं उनको आपने अभी कुछ पैसे भी बांटे हैं, तो इससे हमारे लोगों में जो है अभी हरियाणा वासी हैं उसमें कितनी जागरूकता आ रही है? काफ़ी जागरूकता आई है और हम कहते हैं कि अच्छा संदेशा है कि हम जाति पाति से ऊपर उठ के अपने सामाजिक सरोकारों में ऊपर उठ के हम अगर इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो क्योंकि हर एक व्यक्ति समान है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, हमें इस रूप में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो फलानी जाति से है, वो ऊंची है या नीची है, और इससे समाज में एक रूपता आएगी और जो जितने भेदभाव अभी तक होते हैं वो हम मिटाने में कामयाब होंगे। और आप देखना आगे आगे आने वाले 10-20 साल में आप देखेंगे कि किसी की कोई जाति नहीं है। हमारे घर में आप देखिए कि सारी जाति के लोग मिल जाएंगे। हमारे जो नौजवान हैं वो किसी ने पंजाबी लड़की से शादी की है, किसी ने पंडित से शादी की है, किसी ने और कास्ट से की है, और जब मिक्स होते हैं, जब उनके बच्चे पैदा होंगे तो आप उसका क्या रूप देंगे? उनकी कौन सी जाति से? उनकी कोई जाति नहीं होगी, उनकी सिर्फ एक जाति होगी कि वो इंसान है और उनको उसी में अच्छे बन के दिखाना है। सरकार की इस मुहिम को आप क्या कहना चाहेंगी, कैसी है? नहीं, अच्छी है और वो इसीलिए इनको कि आगे इंटरकास्ट मैरिजेज हों और जो लोग करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन दें, ताकि जो लोग करना चाहते हैं और किसी डर भय के मारे या अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ अगर वो जाते हैं तो उनको एक थोड़ी सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए होती है। तो सरकार का ये कदम बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि और लोग भी इस कदम को अपनाएं और आगे आएँ। और मैम, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे टीवी चैनल के माध्यम से? टीवी चैनल को मैं यही कहूँगी कि आप मेरी बात को सारे लोगों तक पहुंचाएं, और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं चाहती हूं कि आप लोग मेरे इस बेटी बचाओ अभियान में मेरे साथ आएँ, चाहे वो किसी भी तबके का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म, किसी भी पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो नौजवान है, बुजुर्ग है, बच्चा है, महिला है, कोई भी व्यक्ति है, वो जो इस मेरे अभियान में जुड़ना चाहता है मेरे ऑफिस में आके हमसे संपर्क करें, और हम आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करेंगे कि आपने हमारी एक आवाज़ पे आए और हमारे इस कार्यक्रम को एक नई दिशा दी। तो ये थी हमारी सिरसा की फेमस पर्सनालिटी एडीसी पंकज चौधरी। बेटी बचाओ अभियान में ये शुरू से ही लगी हैं। वर्षों में ये मैम का और भी प्रयास रहेगा कि बेटी को कोई ना मरवाई, कन्या भ्रूण हत्या कहीं ना हो, तो इसलिए इन्होंने एक टीम भी गठित की है और आगे भी बहुत इनके प्रयास चल रहे हैं। तो आगे भी हम ऐसी फेमस पर्सनालिटी से आपको मिलवाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हरियाणा।